नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महाभारत में इतने सारे जो योद्धा थे, आखिर वो खाते क्या थे, यानी कि उनकी भोजन की व्यवस्था कैसे थी। तो इससे जुड़े 5 रहस्य आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। सबसे पहले इसमें जो रहस्य था कि वो 45 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। श्री कृष्ण की एक अक्षौनी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौनी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौनी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। दूसरी बात है कि उडुपी के राजा बनवाते थे ये खाना। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ था। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय कर लिया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंध संभाला। किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को अनुमति दे दी। तीसरी बात थी कि कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा। राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज़्यादा तो नहीं होगा। उसकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। ऐसे कैसे संभव हुआ। चौथी बात थी कि इस तरह उन्होंने निकाला था इसका हल। युद्ध के अंत के बाद जब युधिष्ठिर ने इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो सोच रहे थे कि आखिर इतना खाना जो बचता भी नहीं था, मतलब बेकार भी नहीं होता था और सभी को बराबर मात्रा में मिल जाता था, तो ये जानने के लिए उन्होंने उडुपी से पूछा कि आज आप मुझे बताइए कि आपने भोजन किस से बनाया और किस तरह से भोजन को आप बेकार नहीं होने देते थे। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। अतः दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनाता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।